और दुख इस बात का था कि 3 मौके थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जहां पे उनको शामिल किया जा सकता था और उनको शामिल होने नहीं दिया। देश के नए पार्लियामेंट में घुसपैठिए तो घुस आए, पर हमारी राष्ट्रपति को आने का मौका नहीं मिला। पूरा स्पीच मैंने सुना भी, पढ़ा भी, 3 बार हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा, पर कहीं भी 2 शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो 2 शब्द क्या थे? एम्प्लॉयमेंट और दूसरा जो शब्द था महंगाई। और मेरे कान में वो 2014 के जो स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बार बार कानों में गूंज रहा था। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी दिखाएंगे सर। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जब शुरुआत की थी, उनका सबसे पहला स्टेटमेंट ये था कि दिस इज माई फर्स्ट एड्रेस इन दिस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। This magnificent building has been constructed at the beginning of Azadi Ka Amrit Kal. It also resonates with the resolve to respect our democratic and parliamentary traditions. खुशी की बात थी, पर दुख इस बात का था कि 3 मौके थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जहां पे उनको शामिल किया जा सकता था, पर उनको शामिल होने नहीं दिया। आप देखिए, देश के नए पार्लियामेंट में घुसपैठिए तो घुस आए, पर हमारी राष्ट्रपति को आने का मौका नहीं मिला। फिर मैं सर, दूसरी बात, संविधान की उन्होंने बात की कि हम 75वां साल संविधान का मना रहे हैं, तो उससे मुझे याद आया, संविधान की जब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था महाराष्ट्र सरकार को जिस तरीके से बनाया गया था उसको लेकर, क्योंकि संविधान के दायरे में आता है, शेड्यूल 10 के दायरे में आता है, इसलिए बस 2 मिनट लूंगी, वर्डिक्ट का ही सुनाऊंगी। The governor's decision to call for a floor test on 28 June 2002 was illegal. ये गवर्नर साहब का रोल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। The communication of the governor dated 30th June 2022 calling Mr. Eknath Shinde to take oath as the chief minister is unconstitutional and ought to be set aside. ये क्योंकि संविधान का 75वां साल है, हमारी राष्ट्रपति ने उसके बारे में बोला है, इसलिए मैं बस उस पर बताना चाह रही थी। पूरा स्पीच मैंने सुना भी, पढ़ा भी, 3 बार हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा, पर कहीं भी 2 शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो 2 शब्द क्या थे? एम्प्लॉयमेंट और दूसरा जो है, टैक्स नहीं बढ़ा है, जो टैक्सेबल इनकम है वो नहीं बढ़ी है, और बल्कि यहाँ पे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स ड्रॉप हुए हैं 19 और 20 में, 2019 और 20 में। देश की पूरी आबादी में सिर्फ 6.23% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टैक्स पे करता है। सिर्फ 3,20,000 लोग 50 लाख के ग्रॉस इनकम की टैक्सेबल इनकम में आते हैं। ये देश की सच्चाई है। 10 साल की बात कर रहे हैं, उसके बारे में ही बोल रही हूँ। फिर सर, नारी शक्ति के बारे में जब बात हुई, दुख हुआ, पहली महिला ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, और एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हुआ, महिलाओं को उनके अधिकार देने का, रिजर्वेशन की बात हुई, जो खैर इमीडिएटली लागू नहीं होने वाला है। 2029 का वादा महिलाओं को किया हुआ है कि 2029 में आप लाइन लगा लो, कतार में लग जाओ, पर दरवाजे तो हम 2029 में ही खोलेंगे। उसमें भी अगर हम राष्ट्रपति को सुनते तो हमारा दिल महिला होने के नाते, राजनीति में होने के नाते खुशी होता, पर हमें वो खुशी से भी वंचित किया गया। महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो यहाँ पे 200 मीटर दूर ही हमारी महिला जो ओलंपिक विनर्स हैं, और हाल ही में उन्होंने एक पदक जीता है, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो अपने आपसे मांग कर रही थी कि आए प्रधानमंत्री जी, आपने जब हम जीते हैं आपने हमारा साथ दिया है, जब हम आपसे कुछ मांग कर रहे हैं उसमें भी हमारा साथ दीजिए। कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं की गई, और अभी भी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है वही ऐसी बॉडीज़ पे खड़े हुए हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो दुखदाई है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, फौजिया जी ने बाकायदा बताया किस तरीके से उसके आंकड़े बढ़े हैं, तो मैं ज़्यादा आंकड़ों पे नहीं जाऊंगी। फार्मर सुसाइड, किसानों की बात की गई, अन्नदाता के जितने केसेस सामने आते हैं सुसाइड को लेकर प्रतिदिन, और ये मेरा डेटा नहीं है, अगर कहेंगे स्पष्टीकरण भी दे दूंगी। सर, बस एक लास्ट कंक्लूड ही कर रही हूँ। 30 किसान अपनी आत्महत्या करते हैं आए दिन, हर रोज़ 30 किसान करते हैं। आमदनी दुगनी करने की बात की थी, दुगनी तो दूर, वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं और खेती करते हैं। जो फार्मर डिस्ट्रेस हमने देखा रूरल